जाए तो राजा के यहाँ पर चले गए और जाकर के कटहल तोड़ने के लिए चल दिए दोनों लोग। अब जा रहे हैं। अब देखो महात्मा जी कभी चोरी तो किए नहीं थे। महात्मा जी रात के अंधेरे में पहुंचे। अब भगवान नीचे और महात्मा जी से कहा तुम चढ़े जाओ ऊपर। ऊपर चढ़ गए। अब ऊपर से जोर से बोले हे कन्हैया ये वाला कटहल गिराऊं कि ये वाला। माली बोला भी आता हूँ बताता हूँ कौन सा। भगवान ने कहा धीरे बोलो, चोरी करने आए हो, यहाँ पकड़े जाओगे तो पीटे जाओगे। तो कहा अच्छा ठीक है। तो कहा कन्हैया नीचे गिराऊं कि तेरे पास। माली ने कहा मानेगा नहीं, आता हूँ। माली पहुंच गया। भगवान भैया माली पहुंच गया। माली जो है पहुंचा तब भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तब पकड़ गए महात्मा जी। अब महात्मा जी जब पकड़ गए तब महात्मा जी को अंधेरे में पकड़ करके बांध दिया और 2-3 डंडे भी लगाए माली ने। अब जब सुबह हुई तो महात्मा जी बांधे थे, बांध करके माली लेकर के जा रहा था भगवान को, उन महात्मा जी को। और वो राजा आ रहा था उधर से सामने से। तो देखा कि अरे ये हमारे गुरु जी को ऐसे बांध करके लेके जा रहा है। राजा ने देखा। राजा दौड़ा दौड़ा आया माली को, अभी तुम्हें पीटते हैं, तुम्हें दंड देंगे, हमारे गुरु जी को बांधा। कहा क्यों बांधा गुरु जी आपको। कहा काम ही वैसा किया था, बांधने वाला तो बांधेगा ही। तो कहा आपने क्या अपराध कर दिया। कहा अब देखो वैसे कोई होता तो भरोसा नहीं करता। कहा आपने क्या अपराध कर दिया। अरे पूछो मत। कहा क्या हुआ। कहा चलो चलते हैं बताते हैं। तो खोला हाथ और लेकर गए अपने महल पर, बैठाया, स्वागत किया। कहा महाराज अब बताओ गुरुजी क्या हुआ, आप क्यों बंद गए इतनी रात में। कहा रात में कल हम और कन्हैया घूम रहे थे समुद्र के तट पर। तो भगवान ने कहा मेरा मन कर रहा है, ज्यादा दिन चोरी की नहीं है, जब से वृंदावन से यहाँ आए हैं तब से चोरी नहीं की है, मेरा मन कर रहा है चोरी करने का। तो उन्होंने कहा कि चलो कटहल की चोरी करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनके साथ में कटहल चुराने आया था। तो माली ने पकड़ लिया। तो बांधे गए तो चोरी करेंगे तो बांधे ही जाएंगे। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि वारे धन्य हो प्रभु, ऐसे भी संत पड़े हैं जो भगवान के कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान केवल कह दें। तो राजा ने कहा ये राजा ने तुरंत जो है पूरे कटहल का बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। आज भी वो कटहल का बगीचा पूरा जगन्नाथ जी के नाम है, सत्य घटना है। अब वो महात्मा जी जो थे, महात्मा जी ने कहा ये दूसरे दिन फिर पहुंचे। शाम को फिर दोनों साथ में घूमने लगे, भगवान कन्हैया और महात्मा जी। भगवान कन्हैया से महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने कन्हैया ने जो है महात्मा जी से कहा ये बताओ कैसी रही रात में। तो भगवान से जो है महात्मा जी ने कहा एक को कटहल ला पाए। कहा नहीं। कहा रात में कैसी, माली ने खूब अच्छे से सेवा की कि नहीं। कहा सेवा तो की, तुम बड़े बेईमान हो, चुपके से भाग लिए और हम पकड़ गए। तो भगवान हंसने लगे। तो कहा अच्छा तुम ही बताओ एक भी कटहल लेकर के आए वहां से। तो तोड़े तो कई थे। भगवान ने कहा एक भी नहीं लेकर के आए। तो कहा नहीं लेकर के आए। तब कहा चोरी की। तुम एक कटहल आप नहीं ला पाए, देखो। तो कहा तुम क्या, तो तुम भी तो नहीं लाए एक भी कटहल। मैं कटहल छोड़ो, ये पूरे कटहल का बगीचा ही आपके नाम करा करके आया हूँ। है ये देखो आज के समय में भी वो कटहल का बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम पर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। और जो आत्मा का ही ध्यान रहेगा उसी में स्थित रहेंगे तो आत्मा न करता है न भोगता है। तो कहा हम लोग अपने आप को सीमा में बांधे हुए हैं।
इतने सीमित है और परमात्मा वो असीमित है, वो सबसे परे है, सब कुछ करते हुए अकर्ता है। और खूब बताया, भवाटवी का वर्णन किया। कहा हम लोग अपने आप को केवल एक जगह स्थित कर रखे हैं। कोई अगर पूछे कहाँ रहा तो बता दीजिए। कोई अगर बाहर चला जाओ, जाए तमिलनाडु में, तो कोई पूछे कहाँ रहा तो कहेंगे यूपी में। यूपी में कहाँ रहा तो अब सोचो अपने आप का घेरे शुरू कर दियो। यूपी में रही थे, यूपी में कहा गोंडा जिला में, गोंडा में कहा बालपुर में कहा माधोपुर में कहा फलाने की। तो ये प्रकार से हम लोग कितना विस्तार से सीमा में बंध गए, और नाम क्या है, फलाना नाम है। तो इस प्रकार अपने आप को सीमा में बांध लेते हैं। अच्छा, जो अगर कोई नाव पूछे, एक महात्मा जी एक लड़का से पूछे कि बताओ तुम्हारा नाव कहाँ है, तो कहे हमार, एक व्यक्ति से पूछे कि तुम्हारा नाव कहाँ है, तो कहे हमारा नाव जो है फलाने है। अपन नाव बोला तो कहीं कहते नाव है, कहीं हमारा नाव है, कहीं तो ये कहते नाव तो सीना है, तुम्हारा नाव कहाँ है। अब वो बतावे लग ये हुए फलाने, तो कहे तो मूड हुए तो वह कहाँ है। अब उनको न भात धरे, आखिर भात धरे, देही काने भात धरे, कान हुए, पूरे शरीर पर हाथ दर्द दर्द, अंत में थक गया और अंत में कहीस की महाराज हम पूरा शरीर हुए। तो कहने का जो है लड़का तो हाल तो लड़के रहा देती का पुरनिया काहे हुए दियो, और जवान काहे हुए दियो, काहे पुरनिया हुए दियो, कहीं हम ऐसे अलग हैं। तो कहा आप वास्तव में शुद्ध बुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप हो, लेकिन हमने अपने आप को सीमा में बांध रखा है। इसी प्रकार खूब समझाया। जड़ भरत जी ने भगवान राजा रघुगण को, और राजा रघुगण जानते हुए कौन था, ये पिछले जन्म में वही हिरण का बच्चा था, जिस हिरण के बच्चे को पाला था, ये राजा रघुगण के रूप में आया। तब जब राजा रघुगण को वैराग्य हो गया, और जब वैराग्य हो गया तो राजा रघुगण से कहा, मंत्री ने महाराज चलिए, कहा कौन किसको ले जाएगा, कहा प्रजा, कहा जिसको प्रजा देखनी हो देखे, हम जा रहे हैं। राजा रघुगण और भरत जी, जड़ भरत जी दोनों तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये पंचम स्कंद की कथा यहाँ तक हुई। अब आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का प्राकट्य होगा। भगवान का जन्म कल होगा, क्योंकि 9 दिन की कथा में 5वें दिन भगवान का जन्म होता है। और जो है 7 दिन की कथा में भगवान का जन्म चौथे दिन होता है। 7 दिन की कथा में जो है चौथे दिन भगवान का जन्म होता है। तो ये जो है 9 दिन की कथा है। तो इसीलिए कल 5वें दिन भगवान का प्राकट्य होगा। सब लोग भगवान के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और एक बात और पुनः बता देना चाहते हैं, एक विशेष सूचना, कि जिनको गेहूं इत्यादि जो कुछ भी देना हो, ये भागवत कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबकी कथा है। तो जिसको गेहूं इत्यादि कुछ भी देना हो, वो धुल करके, कोशिश करें धुल करके दे दें। आज से या कल, आज तो समय बीत गया, कल शाम तक किसी भी हाल में दे दें, जो कि पिसा करके वो आपका भंडारे में उपयोग हो जाए। इसीलिए जिसको जो कुछ भी देना है वो निसंकोच होकर के दे सकते हैं। और ये कथा सबकी है। जिसको जो कुछ भी प्रसाद में देना है, कुछ भी भगवान को अर्पण करना है, वो अर्पण कर सकते हैं। आइए जो है अब सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। तब तक आरती की व्यवस्था हो रही है।
तो अब तब तक आरती की व्यवस्था हो रही है। हम सब लोग प्रेम से भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, कौशल्या के प्यारे राम,